हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो सब ये देख लीजिए, मेरा खाना है। मुझे भूख लग रही थी तो सब्जी बनाई थी सुबह, वो रखी हुई थी। मैंने कहा चलो खाना खा लेती हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से, यानी कि 12 बज रहे हैं। तो एक पराठा मैंने मेरे लिए बनाया था, क्योंकि रोटी सुबह की बची नहीं थी, थोड़ा सा आटा बचा था तो मैंने आटा रख दिया था। तो बस एक पराठा बना लेती हूँ, बस इसी में मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट मैं नाम ले देती हूँ जिन लोगों ने पिछली बार कोड लिखा था उनका। सबसे पहले जो नाम है वो है छोटी सी दुनिया रियल ब्लॉग्स, तो आप लोग जाइए उनको सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट नाम बता देती हूँ। तो नेक्स्ट नाम है संध्या मेकअप चैनल, तो आप लोग जाइए उनको भी सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट नाम बताती हूँ फटाफट से। तो नेक्स्ट नाम है हैप्पीनेस ऑलवेज उत्तराखंड ब्लॉगर। तो कुछ नाम बाकी है तो उनको मैं लूँगी थोड़ी सी देर में। तो मैंने खाना खा लिया था और उसके बाद मुझे ढूंढने थे बीज, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे। वो मुझे अभी ज़रूरत थी उनका। मैं क्या करने वाली हूँ वो आप लोग को अभी बताऊँगी। तो बस ढूंढ रही थी। मेरे जो बेड है ना, वो ऐसा ही बेड है खुलने वाला। तो बस मुझे अच्छे से याद नहीं था कि किस में रखे हैं, लेकिन फिर भी मिल गए वो। ज़्यादा हमको ढूंढना नहीं पड़ा। तो चलिए। और पता है, मेरे जो क्या बोलते हैं, इससे पिछले बार के जो करवा चौथ के जो करवा रखे हुए थे वो रखे हुए, और उसके पिछले साल के भी रखे हुए थे। और जो दिवाली के बड़े वाले दिए आते वो भी हमने संभाल के रखे हुए थे। तो उनका मैं किस तरीके से यूज़ करूं, तो वही मैं सोच रही थी। क्योंकि उनको फेंकने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा इनको बहुत अच्छे तरीके से रीयूज़ करते हैं, जो कि हमारे काम भी आए और हमको अच्छे भी लगे। तो क्या होता है कि जो पॉट होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें हम मतलब पौधा लगाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनको हम घर पे छोटी छोटी फ्रिज के ऊपर, या फिर जो हमारा जो मेज होती है उसके ऊपर नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, जैसे करवा हो गया उसको, और दूसरा फिर वो दिए हो गए उसको। उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दूँगी उसमें, और फिर उसमें मैं बोऊँगी अच्छे अच्छे बीज कौन कौन से। तो मिल गए हैं मुझे। अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मैं आ गई हूँ छज्जे में, अपनी बालकनी में। तो ये मैंने अभी ही धो के साफ़ करी थी, क्योंकि अभी कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करते, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती ज़्यादा टाइम। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ वैसे ही कबूतर आके अंदर घुसने की कोशिश करते। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो ये देख लीजिए, इसमें मैंने पहले जो बीज मंगाए हुए थे उसके कुछ बीज बाकी थे। पूरे नहीं बोए थे हमने, कुछ बोए थे, कुछ बाकी थे। तो उसमें से ही मैं देख ले रही हूँ कि कौन से बोने लायक है। देखो, बड़ी बड़ी चीज़, यानी कि जो बेल होते, लौकी, कद्दू, या फिर जो मक्के के भी बीज थे, करेले के बीज थे, शिमला मिर्ची के बीज थे। तो बड़ी बड़ी जो बेलों के, उनकी जड़ बड़ी होती है ना, और जिनकी बेल बड़ी होती है ना, वो तो इसमें नहीं बह सकते। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जैसे धनिया हो गया तो धनिया को बो सकते हैं, और शिमला मिर्ची हो गई, सादा मिर्ची हो गई, टमाटर हो गई, ये चीज़ मैं बोऊँगी इनमें। तो बस यही देख रही थी मैं कि इसमें कौन कौन से बीज रखे हुए थे। मैंने धनिया निकाल लिया है, और शिमला मिर्ची की, और हम बैगन, ये दो तीन चीज़ें निकाल लूँगी। और इसमें बस 6 से 7 बीज ही बोऊँगी। बस धनिया थोड़ा घना घना बोऊँगी, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी गर्मियों में धनिया बहुत महंगा मिलता है, या मिलता भी नहीं, 5 रुपए का तो कोई देता भी नहीं है। तो बस तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और ये थोड़े थोड़े उग आएंगे ना, फिर हम इनको अंदर रख लेंगे। जैसे कि हमारी जो टेबल है, एक उस पर रख देंगे और एक हम फ्रिज है, फ्रिज पर रख देंगे। तो इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा हम हरियाली रखेंगे, और ओरिजिनल हरियाली, उससे बहुत अच्छा, मतलब घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो बस इसीलिए, तो सारे जितने भी बीज हैं, एक एक कर गिर गए हैं, वो सारे बीज मैं इसी थैली में डाल दूँगी। और जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया है। और पता है फ्रेंड, अब मैंने एक टमाटर के बीज इसमें नहीं मिले थे मुझे, और मिर्ची के बीज भी नहीं मिले थे। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैं ये दिए लेकर आई हूँ, पिछले जो पुराने थे वो। ये देख लीजिए। तो अभी क्या है कि पानी, जैसे मैंने इनको धोने के लिए पानी चालू किया तो पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो जिससे कि मैंने कहा पानी शुरू हो जाएगा तो इसको अच्छे से इसमें मिट्टी भर के और रख देंगे। तो ये देख लीजिए, अभी मैं जैसे नल चालू करूँगी तो पानी आएगा नहीं, तो मेरी जितनी भी मैंने सोचा है सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो नहीं कुछ होने वाला। ये देख लीजिए, क्योंकि पानी टंकी का खाली हो गया इसलिए।
देखिए तो फ्रेंड, एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो हर मतलब अपने सास ससुर ननद देवर जेठ जेठानी भतीजे भतीजी जिठौत भानज, मतलब जितने भी रिलेशन है उसके ससुराल के, वो सबके लिए अच्छी बहू बन के रहती है। एक हमको सिर्फ, और फिर भी उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता है। तो सिर्फ मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ अच्छी बहू होने का, सिर्फ बहुओं को ही अच्छे होने का क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहू ही अच्छी हो सकती हैं? बहू के साथ आप लोग भी तो अच्छे हो सकते हो। बहुओं से ही उम्मीद क्यों लगाते कि बहू अच्छी मिले, हमको बहू अच्छी मिले? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप लोग अच्छे रहोगे तो आपकी बहू ऑटोमेटिक ही अच्छी रहेगी, है ना? वो तो 100 में से एक आध ऐसी होती होगी जो कि आपके अच्छेपन को ना समझे, फिर 99% भी तो है क्योंकि आपके प्यार को समझेगी। आप अच्छे, आप अगर एक बहू से उम्मीद रखते हो कि अच्छी बहू मिले, तो बहू भी उम्मीद रखती है कि हमारी ननद अच्छी हो, हमारे जेठ अच्छे हो, जेठानी अच्छी हो, सास अच्छे हो, ससुर अच्छे हो। फिर ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते हैं? हम दूसरों से उम्मीद कर बैठते हैं कि वो बहू अच्छी मिले, लेकिन उससे पहले हम लोग को भी तो अच्छा बनना चाहिए कि हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सारी जिम्मेदारियाँ बहू की ही होती हैं और रिश्तेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। पता नहीं क्यों ऐसा किसने रूल बनाया है, समझ नहीं आता मुझे तो ये देख लीजिए, आज है बारस, तो यहाँ पे बारस के दिन भी दिए जलाते हैं। तो वो तो काम मैं वहीं पे छोड़ाई, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वो काम मैं वहीं पे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो दिए धोते नहीं तो फिर कैसे उसमें क्या करते, तो उसको काम मैंने फिर बाद में किया था। तो उसके बाद मैंने अच्छे से दहलीज को पोंछा वोछा लगा के फिर यहाँ पे दहलीज को ये किया है, ये देख लीजिए। और फिर आज जल्दी लगा दिया 8 बजे, 8:30 बजे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे रंगोली भी बनानी, बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई है मैंने। तो बनाते हुए तो नहीं दिखाया क्योंकि बाहर लाइट नहीं हुई, इसलिए नहीं दिखाई है। बनाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये बगल वाले के घर पे रखी हुई है, और अभी मैं आपको बाहर ले जाके दिखाती हूँ। हर किसी के घर पे झल्लर लग चुकी है, लाइटिंग लग चुकी है। मैं तो नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन दूसरों के दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, सबके घर दिए रखे हुए हैं। हमारे गाँव में 12 को 13 को नहीं रख। तो आज का कोड है 04, तो आप लोग लिख के कमेंट करिएगा। नेक्स्ट मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, जिनका मैं भूल गई हूँ तो सॉरी। तो देख लीजिए मेरी रंगोली कैसी बनाई है मैंने, क्योंकि दूसरे दिन पूरे दिन रहती है, रात को फिर इसको मिटा के फिर दूसरी बनाएंगे। तो आप लोग बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी है। आशा करते कि आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद फिर भी मैंने और भी बनाई है। तो ऐसे ही ये देख लीजिए, सारा सामान उठा के मैं चलती हूँ अंदर। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड आए थे रात को 1-1:30 बजे। उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता किया होगा। तो ये देख लीजिए, 1 बज रहा है बराबर, अंधेरा है देखो। तो मैंने रात को 1 बजे हस्बैंड को मैगी बना के दी, तो वो मैगी खा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।